परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे हम लोग यशकेल नबी की पुस्तक और उसका 3 बाब और 1 आयत से लेके 3 आयत तक। यशकेल नबी की पुस्तक 3 बाब और 1 से 3 तक। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। वचन के पढ़े और सुने जाने पे बरकत और आशीष हो। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर किससे बातचीत कर रहा है? यशकेल नबी से बातचीत कर रहा हैगा कि किस तरह से परमेश्वर कह रहा है ये पुस्तक, ये वचन क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये पुस्तक क्या है? पवित्र शास्त्र है। इसको क्या कर ले? तू खा ले। हम कैसे खाएंगे? रोटी के समान थोड़ी ना कोई खाएंगे हम, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे और जो इसकी बातें हैं वो हम अपने हृदय की पट्टियों में लिख लेंगे, इसको खाएंगे, इसको चबाएंगे और ये पच जाएंगी। और एक समय मेरे अजीजों ऐसा आएगा कि ये वचन जब हमसे छीन लिया जाएगा तो ये जो वचन है, हमने इसको खाया है, इसको चबाया है, ये हमारी अंतड़ियों में पच गया है, तो वो वचन को हम क्या कर सकते हैं? दूसरों को बता सकते हैं, सुना सकते हैं, क्योंकि अब वो वचन हमने खा लिया है। वो वचन हमारे जीवन में फलवंत हुआ है। हम यहाँ इकट्ठे होते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं। हम सिर्फ खाली यूं ही इकट्ठे नहीं हो गए हैं कि आए और हम फालतू की बातें नहीं करते, हम चुगली नहीं करते किसी की, लेकिन हम कहाँ बैठते हैं? परमेश्वर की मौजूदगी में बैठते हैं। परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं तब हम दूसरों को सिखाने वाले बनते हैं। जिस किसी ने बपतिस्मा लिया है वो परमेश्वर के राज्य के लिए दूसरों को बचाने का कारण बने। आज बहुत सी रूहें नाश हो रही हैं, बहुत सी रूहें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन जब हम खुद बचेंगे तभी तो हम दूसरों को बचाएंगे। जब हम खुद नहीं बचेंगे तो हम दूसरों को क्या बचाएंगे? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता हैगा। यहाँ परमेश्वर यशकेल नबी से कह रहा हैगा, वो मुझसे आपसे भी कह रहा है कि ये वचन को हम क्या करें? अपने हृदय में रख लें। ये वचन को हम अपने हृदय में रखेंगे मेरे अजीजों, तो ये वचन हमें जीवन देगा, ये वचन हमें रोगों से हमारे चंगाई देगा, ये वचन हमें आशीष देगा, क्योंकि वचन क्या है? ये देदारी तलवार है। अगर हम इसी की 1 आयत और उसकी 3 में देखें, यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। किसकी शक्ति? यहोवा की शक्ति। अगर हम वचन को सच में हृदय की गहराइयों से समझें और उसको जानने की कोशिश करें तो यहोवा की, परमेश्वर की, यीशु मसीह की शक्ति, यीशु मसीह की सामर्थ मेरे अंदर, आपके अंदर काम करेगी। क्या कारण है कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? क्योंकि पाप हमारे हृदय में दुबका बैठा रहता है। हमारे अंदर अगर पाप नहीं होगा, हमारे अंदर किसी के विरुद्ध कोई भावना नहीं होगी, गलत भावनाओं को हम रखते हैं, बुरे विचारों को रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ऐसी प्रार्थना मेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। अगर तू वेदी पे जाए तो तू अपने भाई से क्या कर ले? जिससे तेरा मेल मिलाप नहीं है,
उससे पहले मेल मिलाप कर, अपने पड़ोसी से पहले मेल मिलाप कर, तब तू परमेश्वर की वेदी पे जाना, तब तेरी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करेगा, नहीं तो तेरी प्रार्थना ग्रहण की नहीं जाएगी। परमेश्वर ने हाबिल की जो थी भेंट ग्रहण की और कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। तो बहुत सी बार जब हमारे जीवन में पाप होता है तो परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण नहीं करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हम चाहे कितना भी दान दें चर्चों में, चाहे हमारे घर पे कोई पास्टर आए उसको दान दें, हमारी भेंट ग्रहण नहीं होगी। अगर हमारा जीवन बदला हुआ होगा तब परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करेगा, जैसे परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। कैन के जीवन में पाप था। बहुत सी बार हमारे जीवन में भी क्या होता है, पाप होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना और हमारी भेंट ऊपर सुनाई नहीं दी जाती है। तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर का अनुग्रह अब मेरे जीवन में आ गया है, परमेश्वर मेरे जीवन में आ गया है, यजकेल के जीवन में जैसे परमेश्वर आ गया था तो उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। ये वचन को बड़े ध्यान से उसने पढ़ा, बड़े ध्यान से उसने इसको अपनी अंतड़ियों में बचा लिया कि ये वचन मुझे क्या बताना चाहता है, ये हमारा स्वर्गीय पिता मुझसे क्या कहना चाहता है, ये स्वर्गीय पिता मेरे को कौन से रास्ते पे ले जाना चाहता है। बहुत सी बार हम अपनी आवाज को सुनते हैं लेकिन यीशु की आवाज को सुनते नहीं हैं। हमें अपने यीशु मसीह की आवाज को सुनना है। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो मेरे अजीजों जीवन बदल जाता है। जब शाऊल दमिश्क से जा रहा था और वहां पर जलती झाड़ियों में यहोवा परमेश्वर ने उसको क्या दिया, दर्शन दिया। और जब यहोवा परमेश्वर ने उसको वहां पर दर्शन दिया तो क्या हो गया, उसका जीवन बदल गया। अब वो शाऊल से किस नाम से जानने लगा, परमेश्वर ने उसको कौन सा नाम दिया, पौलुस का नाम दिया। उसका जीवन बदल गया। अब परमेश्वर उसके जीवन में आ गया, यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए। और शाऊल बड़े धर्म के काम करने लगा। जिन लोगों को वो सताता था, जिन लोगों को वो मारता था, जिन लोगों को वो बंदी गृह में डालता था, अब वो उनको बचाने का कारण बन गया। जीवन बदल गया। अगर हमारे जीवन में सच में यीशु मसीह आ गया है तो हमारे और आपके भी जीवन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हमारे आपके जीवन भी बचा लिए जाएंगे। ये किसका वायदा है, परमेश्वर का वायदा है कि मैं तो तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। जब पौलुस के जीवन से उसने इतने बड़े बड़े काम किए तो हम और आपसे भी परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कराएगा, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। उसने हमें और आपको दाम दे के खरीदा है। वो हमसे आपसे चाहता है कि वो हम बड़े बड़े काम करें, शाऊल की तरह हम लोगों के जीवन को बचाएं। कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी सेमिनार ही करें, लेकिन जिस जगह पर भी रहते हैं हम उन लोगों को देखें, बहुत से लोग भटके हुए हैं, हम उनको परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए क्या करते हैं। हम और आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे भटके हुए लोगों को लेके आए। कितने लोग हैं कि चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, वो पाक दिन है, पवित्र दिन है, हम आराधना का दिन है, हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है। परमेश्वर के भवन में रहना हमें आवश्यक है। तो संडे का दिन हमारे आराधना का दिन होता है, तो हमें परमेश्वर के घर में जाना आवश्यक है। जब हम परमेश्वर के घर में जाएंगे तो परमेश्वर के घर में हमें क्या मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। परमेश्वर के घर में हमें आशीषें मिलेंगी, क्योंकि वो रोटी का घर है। हम परमेश्वर के भवन में जाना नहीं चाहते। दुनिया के लिए तो बहुत समय है हमारे पास, लेकिन चर्च जाने का समय नहीं है मेरे अजीजों। हम उन लोगों को बताएं जो चर्च नहीं जाते।